हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम इसको यहीं तक करेंगे, ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें थोड़ा व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको यहीं तक करने की। चलिए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुख थे सर्वेशां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैश्यतान् समवेतान् क्रोनिति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदं ब्रवीत। अर्जुनवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यतु वै पथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्त्वात्तक्चै परिदह्यते दह्यते न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमहावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तय मे अवस्था युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संविदनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घनत्वापि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वैतानत्तायनः तस्मान्नाहर्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसको अब थोड़ा जो मुख्य मुख्य अक्षर हैं उसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। एवं एवं मुक्तो एवं मुक्त है ऋषिकेश है गुड़ाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्य, ये कल भी बताया था। स्थापित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति। ये बहुत मुश्किल नहीं है। समवेतान् कुरून् कुरु कौरव इति, इस प्रकार ऐसे। तत्रापश्यत स्थितान पार्थ है, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ है पितृनथ पितामहन, ये तो सारे नाम हैं। आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदः चैव भी सुहृद भी सेनयो उभयो अपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट विषीदन इदम अब्रवीत। विषीदन वेदना से, इदम यह, अब्रवीत बोला। दृष्ट्वा इमम दृष्टवेमम दृष्ट्वा इमम इमम इस, दृष्ट्वा देख करके स्वजनम कृष्ण यीशु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यतु वे पथुः च शरीरे में रोम हर्षः च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव, हाथ से गांडीव खिसक रहा है, त्वक त्वचा परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम, शक्नोमि समर्थ हूँ, अवस्थातुम भ्रमति एव घूम सा रहा है,
भ्रमति ती में छोटा ही हो जाएगा, भ्रमति इव, चे में मन है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि, श्रेय अनुपश्यामि, कल्याण अनुपश्यामि, नहीं देख रहा हूँ। हत्वा स्वजनम आवेहि, स्वजनम आवेहि। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राजन सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, भोग ही जीवितेन वा, भोगों से, जीवन से क्या। येषाम अर्थे कांक्षितम, ये शाम अर्थे जिनके लिए, कांक्षितम न नो न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा, प्राणः त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रः, पुत्रः पुत्रः तथैव च, तथैव तथा एव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा संबंधीन है तथा। एतान एतान न हन्तुम इच्छामि घनतः अपि, घनतः अपि मारे जाने पर भी, मधुसूदन अपि त्रिलोकस्य, त्रिलोक्य त्रिलोक्य राजस्य हेतु किम्नु मही कृते निहत्य धातराष्टान्न का प्रीति शात जनार्दन पापमेव आश्रेत अस्मान हत्वा एतान आतैन। देखो, पापम एव आश्रेत, आश्रियेत अस्मान हत्वा, हत्वा एतान आतताइन है। तस्मात न रहा, तस्मान ना रहा, तस्मान ना रहा, तस्मात न अरहा, अतः न नहीं अरहा हम, योग्य नहीं है। वयम हंतुम धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन है श्याम माधव। जैसे ही संधि विच्छेद होता है, जैसे आप थोड़ा सा इसको एक एक को तोड़ के देखोगे तो इनमें लगभग वो 10-5 तरह की संधियां, जो उस तरह के शब्द हैं, इनको आप पकड़ जाओगे तो सारे के सारे बड़ा आसान हो जाएगा, सारा सारा आपके लिए सारे को समझना। एवं उक्त है ऋषिकेशो, एवं उक्त है इस प्रकार, उक्त है निवेदित या इस प्रकार कहे जाने पर, ऋषिकेश है, ऋषिकेश ने, कृष्ण ने, गुड़ाकेश ने, अर्जुन की, गुड़ाकेश जितेंद्रिय का नाम है, जित निद्र, गुड़ाकेश होता है निद्रा को जीतने वाला, तो कृष्ण अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश भी है, को जिसने नींद पर विजय पा रखी हो। अर्जुन के इस प्रकार निवेदन किए जाने पर कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित करके भीष्म द्रोण प्रमुख थे सर्वेशाम च महिषिताम, भीष्म और द्रोण के अभिमुख सामने महिषिताम राजाओं, जो सारे महिषिताम राजाओं के सब राजाओं के सामने अभिमुख, सब राजाओं के अभिमुख पार्थ को कहा, क्या कहा, एतान पश्येत, इनको देखो, समवेतान कुरुनिति, इन एकत्र सब कौरवों को देखो, ऐसा कहा। इति उवाच, ऐसा कहा, पार्थ इन एकत्रित कौरवों को देखो। अब तब पार्थ ने क्या किया, उन सब को देखा, किस किस को, तत्र अपश्यत, वहां देखा पार्थ ने, स्थित पार्थ ने, तत्र पश्यत स्थितान, स्थित पार्थ है, पार्थ ने तब वहां सबको स्थित देखा। पितृनथ, पिताओं को, पितामहान, दादाओं को, आचार्य, गुरुओं को, मातुलान, मामाओं को, भ्रातृन, भ्राताओं को, पुत्रान, पुत्रों को, पौत्रान, पौत्रों को, पोतों को, सखीन, सखाओं को, श्वशुरान, ससुर, ससुरों को, सुहृदश्च और मित्रों को, सेनयो उभयोरपि, दोनों सेनाओं में भी,
और उसने दोनों सेनाओं में भी स्थित इन सबको देखा। तान समीक्षे से कौनते सर्वान बंधुन वस्थितान, उनको देख करके, उन सब इस बंधु जनों को स्थित देख करके, उन सब तान सर्वान बंधुन, उन सब बंधुओं को स्थित समीक्षा सामने देख करके, कृपया पर्याविष्टो विषीदनंदम ब्रवीत, अतिशय मोह से मोहित होकर वेदना अनुभव करता हुआ, पर्या अतिशय, कृपया मोह से आविष्ट मोहित होकर, विषीदन वेदना अनुभव करता हुआ, इदम अब्रवीत यह बोला। जब उसने देखा उन सबको तो अतिशय मोह से मोहित होकर, अब अर्जुन क्या कहता है, दृष्ट एवं स्वजनम कृष्ण समूह युत्सु समुपस्थितम, दृष्टवा एवं इसको देख करके, किसको, स्वजन समूह को देख करके, युयुत्सुम युद्धाभिलाषी, इस युद्धाभिलाषी स्वजन समूह को उपस्थित देख करके, सामने स्थित देख करके क्या हो रहा है, अब कहता है ऐसा क्या हो रहा है, बहुत मोह से वो हो गया, भाव विहल हो गया, और विहल होकर के वो कहता है शीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यतु वे पथुश्च शरीरे में रोभश्च जायते। बड़ा कॉमन सा वो है निमित्त, मेरे शरीर में हर्ष रोमांच हो रहा है, मेरे हाथ से शरीर खिसक रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, शीदंती, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, परिशुष्यति, और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, वे पथु, जैसे थर्वन होता है संस्कृत में, वे पथु, कंप और रोम हर्ष है, रोमांच हो रहा है, और रोमांच हो रहा है। गांडीवम संस्ते हस्तात, हाथ से गांडीव खिसक रहा है, तक चैव परिदह्यते, और त्वचा जल सी रही है, चैव सी जल सी रही है, परिदह्यते दह्य दह्यते, न च शक्नुम अवस्थातम भ्रमति चैव में, और मैं और नहीं शक्नोमी समर्थ हो रहा हूँ, अवस्था तुम स्थित रहने को, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मैं स्थित रहने को, भ्रमति भ्रमति एव चय में मन है, भ्रमति घूम सा रहा है जैसे मेरा मन, और मन मेरा जैसे घूम सा रहा है। निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव, और मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, निमित्तानि विपरीत देख रहा हूँ, लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, निमित्तानि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। नैच श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजन आहावे, स्वजन को युद्ध में श्रेय कल्याण अनुपश्यामी देख रहा हूँ, नहीं, और स्वजन को युद्ध में मार करके मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ, अनुपश्यामी मैं नहीं देख रहा हूँ, न अनुपश्यामी मैं श्रेय कल्याण, श्रेय और प्रेय दो शब्द से, श्रेय न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी चे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता, और न राज्य और सुख चाहता हूँ, न च राज्यम सुखानी चे, किम नो राज्येन, राज्य से हमें क्या, गोविंद किम भोगरे जीवितनवा, क्या भोगों से और क्या जीवन से। कृष्ण न मैं राज्य चाहता हूँ, न विजय चाहता हूँ, न राज्य और सुखों को चाहता हूँ, राज्य से क्या गोविंद, हमें राज्य से क्या, नहीं हमें, और क्या भोगों से और क्या जीवन से, क्योंकि अगले उसमें कहता है वो क्यों नहीं है,
ईशाम अर्थे कांक्षितम, जिनके लिए हमें चाहिए ये सब। ईशाम, जिनके लिए, ईशाम अर्थे, जिनके लिए हमें, कांक्षित है, इच्छित है, चाहिए ये चीजें हमें, राज्य, भोग, सुख और सुख, ते एमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा जन धना नीचे। वे तो प्राण, धनों को और प्राणों को त्याग करके यहाँ युद्ध में अवस्थित है। ते वे इमे यहाँ अवस्थित हैं, अवस्थिता युद्ध में, प्राणों को त्याग करके, चे और धनों को, धनों त्याग कर वो तो यहाँ स्थित है। तो मुझे किस लिए चाहिए ये सारी चीजें? अब कौन कौन स्थित है भाई? सभी तो हैं, आचार्य, गुरु, पिता, पुत्र, वैसे ही पितामह, दादा, मामा, ससुर, पोते, श्याले, साले और संबंधी जन, ये सभी तो यहाँ स्थित हैं। एतान हंतुम इच्छामि, भाई मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, घनतः भी, मारे जाने पर भी, घनत है यानी मारे जाने पर, यदि मुझे मार भी डालें तो भी, एतान हंतुम इच्छामि, मैं इनको नहीं मारना चाहता, एतान इन्हें, हंतुम मारना, इच्छामि ने नहीं, एतान ने, इनको मैं नहीं मारना चाहता, मत अपेत लोक के राजस्य हेतु कम किमनी किमनु मही करती। तीनों त्रैतने, तीनों लोकों के राज्य के हेतु से भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। किमनु मही करते, मही करते, मही होता है पृथ्वी, पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या, मैं तो इन्हें तीनों लोकों के राज्य के हेतु से भी नहीं मारना चाहता। निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति सात जनार्दन, निहत्य मार करके, धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्र के पुत्रों को, धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्यात्, क्या प्रसन्नता हो, जनार्दन, जनार्दन हमें धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मार करके क्या प्रसन्नता हो, क्या प्रीति हो। पापमेव आश्रेद अस्मान हत्वैताना तहन है, इसको मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ, ये थोड़ी बार देखो, ये पापम एव आश्रयेत, पापम एव आश्रयेत अस्मान, पापम एव आश्रयेत, आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायन है। पाप ही लगेगा हमें मार करके इन आतताइयों को। पापमेव आश्रयेद अस्मान हत्वैताना तयन है, हत्वैताना तयन है, हत्वा एतान आततायन है। पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायन है, पाप ही लगेगा हमें मार करके इन आतताई, इन आतताई को मार करके हमें पाप ही लगेगा। तो हम इनको मारने पर भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, यानी यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, क्योंकि इनको मार करके पाप ही तो लगेगा। तस्मात, तस्मान नहरिया, तस्मात ने अरहा, तस्मात ने अरहा, अतः नहीं योग्य है। तस्मान नहरिया वयम हम, हंतुम मारने को, धातराष्ट्रान स्व, धातराष्ट्र के जो पुत्र स्व बांधव हैं उनको मारने के लिए हम योग्य नहीं है, न अरहा, हम योग्य नहीं है, हम उचित वो नहीं है। स्व जन्म ही कथम हता सुखी न श्याम माधव, स्व जन्म को मार करके भला कैसे सुखी हो, स्व जन्म ही, स्व जन को, कथम कैसे, हत्वा मार करके, सुखी हो श्याम ही भला, भला स्व जन्म को मार करके हम कैसे सुखी हों माधव।
मेरा ख्याल आज इतना ही ठीक है। तो आज इतना ही, क्योंकि कल से फिर जब हम इसका वर्णन करेंगे कि उसमें फिर हमें सारा ये थोड़ा इसमें डिस्कशन है, थोड़ी वो है, इसका वर्णन करना पड़ेगा इससे आगे, क्योंकि इसमें फिर वर्ण संकर क्या है, वर्ण संकर पुत्र ही क्यों कहे, वर्ण संकर पुत्रियां क्यों नहीं होती, और जो है फिर ये भी बताना पड़ेगा इसमें जो पिंड उदक क्रिया विहीन पिता गिर जाते हैं उसका क्या तात्पर्य है, कैसे कैसे गिर जाते हैं, ब्रह्म क्षत्र जो है फिर गुण क्या है भाई, जो इसमें जो है वर्ण जो है, वर्ण का थोड़ा बताना पड़ेगा कि वर्ण क्या है। तो इसको हम बाकी को कल करेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।